बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके अंदर हम नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर इनकॉर्पोरेट करना सिंथेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गेटवे के तौर पे एक्ट करता है और इस नाइट्रो बेंजीन को अगर आप रिड्यूस कर लें तो आप एनिलीन बना सकते हैं और एनिलीन को इस्तेमाल करके आप बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। सो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलें हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज आई सेड, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। बड़े सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस लेक्चर के अंदर हम फीचर्स डिस्कस करेंगे एज़ फार एज़ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज़ कंसर्न। इलेक्ट्रोफिलिक रीजन कौन सा है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के मैकेनिज़्म के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको देखेंगे। फिर कैटलिस्ट जो इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए होता है वो देखेंगे, और फाइनली जो है इसका हम मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। बड़ी शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन है, होपफुली जो है आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे आसानी से। सो बैकग्राउंड के हवाले से बात करते चलें। ये पिछली प्रेजेंटेशन में भी बात हुई थी कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर हमने जो हैलोजिनेशन है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर देख ली थी। आज हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने जा रहे हैं विद दिस नाइट्रो ग्रुप। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप है बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर बाय सब्स्टिट्यूटिंग दी हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दी बेंजीन रिंग। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका। सो यहाँ पे बेंजीन को ट्रीट किया जाता है विद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम नाइट्रो बेंजीन का नाम देते हैं। नाइट्रो बेंजीन के हवाले से रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है उसके अंदर ये जो एक तो नाइट्रो ग्रुप इटसेल्फ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन कॉन्जुगेशन है विद दिस पाई बॉन्ड के। सो ये डीलोकलाइजेशन नाइट्रो ग्रुप के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज की ऑन बोथ ऑफ दिस ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट करती है। सेकेंडली ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पाई बॉन्ड के भी क्या है, इन कॉन्जुगेशन है। तो इस हवाले से नाइट्रो बेंजीन जो है उसकी आप काफ़ी सारी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी ने नहीं तो जो शुरू वाले लेक्चर हैं उनके अंदर नाइट्रो बेंजीन की मैंने रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस की हैं, वो देख लीजिएगा। सो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये आपको समझ लें एक तरह का गेटवे या एंट्री प्रोवाइड करता है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, यानी कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। So this reaction is not available for aliphatic nitrogen compounds, जो कि ज़्यादातर हम न्यूक्लियोफिलिक जो नाइट्रोजन रीजेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो ये स्पेसिफिकली जो है बेंजीन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सो रीजेंट की बात करें तो हम दो चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं, एक नाइट्रिक एसिड है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है। इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज़्म के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको हम नाइट्रोनियम आयन का नाम देते हैं। अगर हम नाइट्रोनियम आयन को सिंपल नाइट्रिक एसिड ले लें तो उसके अंदर भी नाइट्रोनियम आयन मौजूद होता है, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है और वो एट आ सूटेबल रेट जो बेंजीन को उसकी नाइट्रेशन कैरी आउट नहीं कर सकता। तो इसकी कंसंट्रेशन या नाइट्रोनियम आयन को जनरेट करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड जो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के दौरान एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। सो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन की बात करते हैं। अब
नाम से तो आपको यही लगता है कि नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया है कि कोई भी एसिड हमेशा एसिड नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला जो स्पीशी है वो तय करेगी कि आपका जो अंडर कंसिडरेशन कंपाउंड है वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है या बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एसिड्स हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पे एज जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, और यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्गर है, ये प्रोटोनेट कर देता है किसको, नाइट्रिक एसिड को। तो वो ऑक्सीजन दैट इज़ हाइड्रोक्सल जो ग्रुप है वो प्रोटोनेट हो जाता है OH2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और हाइड्रोजन के साथ ये अटैच हो जाता है, OH2 पॉजिटिव बना देता है, जबकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है, और आपके पास HSO4 नेगेटिव बन जाता है। ये हम आगे देखेंगे। तो अगले स्टेप के अंदर आपका ये जो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड है, इसके अंदर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो पहला स्टेप है कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटोनेट करता है नाइट्रिक एसिड को, और सेकेंडली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नाइट्रोनियम आयन। अगर हम नाइट्रोनियम आयन की बात करें जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है फॉर द पर्पस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपकी जो नाइट्रोजन है दैट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड है, वो सेंटर के अंदर है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने 2 पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो डेफिनेटली it has 2 p atomic orbital which are unhybridized, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर इसका लीनियर होगा और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो सेंटर के अंदर कार्बन होती है और दोनों साइडों पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन एटम होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो सिमिलरली जो नाइट्रोनियम आयन है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है टुवर्ड्स दी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इट इज़ हाईली रिएक्टिव। अब जब नाइट्रोनियम आयन बन जाता है तो नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म है वो जनरल मैकेनिज़्म जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है वो सिमिलरली फॉलो होता है। और यहाँ पे आपका जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इट अटैक्स ऑन दी नाइट्रोजन एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोनियम आयन ये नाइट्रोजन के ज़रिए इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है और ये आपके पास साइक्लोहेक्साडाइनाइल कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज हो सकता है इस कार्बन के ऊपर एंड देन इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन आ गया है विद दिस पॉजिटिव चार्ज या p एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि वेकेंट है, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है। तो स्टेप्स वही हैं, बेंजीन पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करती है, और बेस यहाँ पे जो है वो आपका वाटर भी हो सकता है जो कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद होता है। आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया था नाइट्रिक एसिड को, तो जो रिजल्टेंट आपके पास HSO4 नेगेटिव है वो भी यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है और इस प्रोटॉन को लेके दोबारा H2SO4 में जा सकता है, या फिर सॉल्वेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो भी एज अ बेस एक्ट कर सकता है। तो तीनों स्पीशीज़ में से कोई भी एक्ट करती है और इस हाइड्रोजन को रिमूव करती है और इस रिंग की एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करती है और आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रिज़ल्ट के तौर पर आपकी प्रोडक्ट फॉर्म कर जाती है। चलें जी, सो ये डिस्कशन थी एज़ फार एज़ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज़ कंसर्न। बहुत मुख्तसर सा रिएक्शन है, मैकेनिज़्म हम ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ इस हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट्स। अगर आपको लेक्चर के अंदर आपके नॉलेज के अंदर कोई इजाफा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अप टिल नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह।